आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज और आज हमारे बीच भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी मौजूद हैं पशुपति वेद विद्यालय पटना के प्रांगण में। और आज एक कार्यक्रम था भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के अवसर पर एक शोभा यात्रा विप्र युवाओं के द्वारा निकाला गया था, जिसमें कई गण्यमान लोग भी शामिल हुए और माननीय मंत्री जी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मंत्री जी, आज भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा निकाली गई और विप्रों ने अपनी एकजुटता का परिचय दिया, इस पर आप क्या देखते हैं? मुझे बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है जी। विप्र समाज सचमुच में आज यहाँ जब मैं भगवान परशुराम जी का ये भव्य शोभा यात्रा यहाँ निकाली गई थी पटना में कंकड़बाग से, और बाबा संत पशुपतिनाथ वेद विद्यालय में यहाँ आरती होना था। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर के, और यहाँ पूजा भी हुआ, भगवान का दर्शन भी हुआ। और आप जैसे विप्र युवा विप्र जो आज भूमिका अदा की है, लंबे अरसे के बाद भगवान परशुराम जी जो विष्णु भगवान के छठे अवतार माने जाते हैं, हम सबका परम सौभाग्य है कि उनके कृपा से और उनकी प्रेरणा से हम सब लोग अपने समाज का ही चिंता नहीं, विप्र तो ब्राह्मण कोई जाति नहीं और ना ही किसी प्रकार का कोई भेद मूलक है। ब्राह्मण तो ब्रह्मत्व है, संस्कार है, संस्कृति है। और मुझे लगता है अपनी संस्कृति और संस्कार और ब्रह्मत्व की रक्षा के लिए, अगर ब्रह्मत्व नहीं रहा, संस्कार नहीं रहा, संस्कृति नहीं रही, तो विश्व का धरोहर ही जो है समाप्त हो जाए। और इसलिए ब्रह्मत्व का होना, सुसंस्कृत होना और सुसंस्कारित होना, ये सबसे बड़ी बात है। मुझे लगता है कि भगवान परशुराम जी की प्रेरणा से हम सब लोगों को, संपूर्ण देश के ऐसे सभी विप्र समाज को जोड़ते हुए और उनकी जन्म जयंती से हम प्रेरणा ग्रहण करते हैं कि भगवान जिस प्रकार से विष्णु भगवान के अवतार के रूप में हम सब लोगों को आशीर्वाद देते रहें। एक भव्य भगवान परशुराम जी का यहाँ मूर्ति भी अनावरण हो भविष्य में। चाणक्य विकास मोर्चा ने एक आवेदन बिहार सरकार को समर्पित किया था। बिहार सरकार ने उस आवेदन को एक जमीन आवंटन के लिए पटना जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। 1 साल से अधिक हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे लगता है कि चाणक्य तो हमारे सिरमौर रहे। अगर चाणक्य विकास परिषद की ओर से बिहार सरकार को दिया गया और बिहार सरकार ने जिलाधिकारी को सौंपा है, तो ज़रूर मुझे लगता है कि इसको प्रयास करना अच्छा रहेगा। मैं भी बात करूंगा, आप मुझे भी उसकी प्रति दे देंगे, मैं जिलाधिकारी जी से एक सवाल बात करके, और चाणक्य परिषद की वो भूखंड जो अलग से है उसके लिए भूखंड भी व्यवस्था हो, और उस भूखंड में जहाँ चाणक्य जैसे जी हमारे वंशज रहे हैं, और बिना चाणक्य की राजनीति नहीं हो सकती। चाणक्य राजनीति के जनक, और मुझे लग रहा है कि हमारे भगवान परशुराम जी का एक भव्य मूर्ति भी उस परिसर में स्थापित हो। हम सब लोग मिलकर के और भव्य मूर्ति का प्रतीक्षा करेंगे। बोले भगवान परशुराम की जय। एक सवाल, मुझे खुशी है कि मैं बक्सर जो भगवान राम की कर्मभूमि, प्रथम कर्मभूमि, शिक्षा और दीक्षा की भूमि, महर्षि विश्वामित्र के सानिध्य में, और वह भूमि सतयुग में, सतयुग के अंतिम काल में भगवान विष्णु के 5वें अवतार
52 भगवान वहाँ अवतरित हुए थे। इन्होंने बलि राजा के वो भी उनकी परीक्षा ली थी। तो मैं वहाँ का सेवक हूँ, और जहाँ राम जन्मभूमि बन चुका है, अब शुरू हो गया है, तो राम कर्मभूमि न्यास भी हमारे हनुमान जी उसके मुख्य संरक्षक हैं। राम कर्मभूमि न्यास का भी गठन हो चुका है, और भव्य राम का अलौकिक दिव्य राम की वो पराक्रम की और उस जो उन्होंने जगाया था और विश्व में ब्रह्मांड नायक बनाया, तो उनकी भव्य मूर्ति भी वहाँ, और विश्वविद्यालय भी महर्षि विश्वामित्र का ये संकल्प है। हमारे स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, उनकी कह सकते हैं वो संस्थापक संरक्षक के नाते वो बार बार कहते हैं कि भगवान परशुराम हमारे प्रेरणा के थे। तो महर्षि विश्वामित्र हो या जितने वेद व्यास हो, जितने संतजन हो, आज हम परशुराम जी को अपनाकर उनके संस्कार को अपने रूप में ढाल कर और समाज के सभी अपने जितने भी लोग हैं उनको हम जोड़ें, ताकि और उनमें शिक्षा का, वेद का, जो आज संपूर्ण जगत में हम देखते हैं कि वेद का, संस्कृत का आज धीरे धीरे गौण हो रहा है। हम वेद को भी बढ़ाएं, वेद अध्ययन भी करें लोग, संस्कृत का भी अध्ययन हो, इसमें सरकार को भी अभिरुचि और भी अधिक लेने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से सृष्टि जब तक चलेगा, बिना संस्कृत और वेद का, बिना संस्कृति और संस्कार का, ये कभी समाज पूर्ण नहीं है। एक सवाल है, पूरे बिहार में लगभग 2 दर्जन जनप्रतिनिधि ब्राह्मण समाज के हैं, MLA, MLC और MP के रूप में। विप्र परिवार पर किसी भी तरह के कोई घटना हो जाने के बाद कोई भी जनप्रतिनिधि खुलकर समाज का पक्ष रखने नहीं आ पाता है, चाहे वो समस्या सच्चाई के साथ जुड़ा हुआ, तब भी वो कुछ नहीं बोलना चाहता है राजनीतिक दृष्टिकोण के कारण। तो इस पर आप क्योंकि समाज के एक बड़े नेता के रूप में आप पहचान रखते हैं। राजनीति अलग, और जहाँ तक मैं, भगवान ने स्कूल में हमें जन्म दिया, भगवान परशुराम हमारे उनके वंश में, उनके वंशज होने के नाते मेरा ऐसा विश्वास है कि ब्राह्मण समाज कभी भी किसी के साथ अनैतिकता या अनैतिक व्यवहार नहीं करता। ब्राह्मण संस्कार से ही समाज को दीप दिखाने का काम, ज्ञान देने का काम, समाज के सभी लोगों को साथ लेकर चलने वाला अगर कोई है तो वो विप्र समाज है। तो ठीक कहा आपने कि परिस्थितियां बदलती है, समय बदलता है, कुछ प्रपात भी होते हैं और कुछ इस प्रकार की घटनाएं भी कई बार घटित हो जाता है, जिसमें लोग चाहते हुए भी कुछ कारण से मौन हो जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है, मौन होना कभी कभी ज्वालामुखी का भी रूप होता है। मौन रह करके, मौन अगर रहते हैं लोग, कोई मौन है तो ये मत समझना चाहिए कि मौन और स्वीकारता की बात है। मौन रह के चिंतन करें और समाज को किसी प्रकार का अगर चोट पहुँचा तो समाज के लोगों को साथ जोड़ के, और हम तो किसी और समाज पर आक्रमण नहीं करते, हम समाज के सब लोगों को जोड़ने वाले हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, पुरुष हो, स्त्री हो, किसी जाति धर्म का हो। ब्राह्मण समाज जो विप्र है वो सबको अपना समझता है, सबको कह सकते हैं कि उनको ज्ञान देने का, उनको साथ लेकर चलने का अगर किसी में शक्ति है तो विप्र में, तो परशुराम के वंशज है। कभी कभी भगवान परशुराम जी
का फरसा भी उठता है। रौद्र रूप धारण करते हैं। तो रौद्र रूप भगवान शंकर कभी कभी रौद्र रूप धारण करते हैं, तो उनका ही शक्ति रूप तो परशुराम जी विष्णु भगवान के ही वो रूप है। तो आवश्यकता पड़ने पर हम अहिंसा के पुजारी हैं, ऐसा नहीं, हम अहिंसा के पुजारी हैं, हम हिंसक प्रवृत्ति को कभी आगे नहीं बढ़ाते। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर राक्षसों का नाश करने के लिए भगवान राम को भी बाण चलाना पड़ा था। महिला थी ताड़का, महर्षि विश्वामित्र ने कहा, भगवान राम ने कहा ये तो महिला है, इस पर बाण कैसे चलाया? बोला अरे ये राक्षस है, इस राक्षसी प्रवृत्ति को नाश करना है। हमें भी अपने ब्रह्मत्व के लिए, और अगर कोई राक्षसी प्रवृत्ति हम पर हावी होता है तो उस राक्षसी प्रवृत्ति का नाश करने के लिए परशुराम का फरसा भी उठाने की आवश्यकता हो, उठाना चाहिए। जी जी। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे को। उन्होंने कहा है कि हम परशुराम के वंशज हैं, हमें हिंसा से बचना चाहिए, हमें अपना शांति का परिचय देना चाहिए, हम वसुदेव कुटुंबकम का नारा देने वाले लोग हैं। और उन्होंने यह भी कहा है कि भगवान परशुराम जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए जो भूखंड की बात है वो सरकार से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।